मिस्टर ए ने एक एक्स प्रॉपर्टी, बड़ी सी प्रॉपर्टी तैयार की। ए का पुत्र था A1 और वो हमेशा टल्ली रहता था। अब ये टल्ली, अब क्या हुआ, पिताजी को चिंता, थोड़े बहुत दिन समझाया बुझाया, उपदेश दिए, लेकिन ये उपदेश इनके पल्ले नहीं पड़ते। पिताजी की गोलक खोली, पैसे निकाले, शाम को फिर टल्ली, रोज का इनका। पिताजी समझ गए क्या करें, लड़का है ये, अगर इस संपत्ति को इसके हाथ में पूरी संपत्ति सौंप दी तो ये पी जाएगा। अब पिताजी सोचते हैं कि मैंने कैसे संपत्ति एकत्रित करी और ये पीने के लिए। अब वो क्या उनके दिमाग में आता है, इसकी कहीं किसी के साथ शादी वादी कर दें किसी तरीके से, छुपा छुपा के शादी कर देते हैं, पीता नहीं है, बाद में पीता है वो, ठीक है ना। मैरिज हो गई। अब इनकी मैरिज जिसके साथ हुई, सोचते हैं बस इसका कुछ बच्चा कुछ जन्म ले ले। उसके बच्चे ने जन्म लिया, बाबा सोचते हैं इसका पालन पोषण कर दें। अब ये बाबा बन गए, पालन पोषण कर दें, ठीक है ना। तो पालन पोषण किया इन्होंने, लेकिन ये पिताजी के नक्शे कदम पर आगे निकले, 2 कदम और आगे। एक दिन बाबा ने देखा ये तो हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। अब इन्होंने सिर पकड़ लिया, अब गए काम से। अब तो ये प्रॉपर्टी नहीं बचेगी, खत्म। अब ये पहुंचे अनुज के पास, वकील साहब हैं। इन्होंने कहा कि अभी अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आप ऐसा करिए, इस प्रॉपर्टी का एक व्यवस्था बनाइए। क्या व्यवस्था बनेगी? ये जो मिस्टर A1 या A1 के A2 हैं, इनको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो, ठीक, और इनको क्या करो, लाइफ इंटरेस्ट दे दो। थोड़ा बहुत पीते पीते रहेंगे और इस प्रॉपर्टी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, इसके फ्रूट्स वगैरह खाते रहेंगे। इनको लाइफ इंटरेस्ट दे दो, तो ठीक। और इनके अनबॉर्न चाइल्ड को, ठीक है ना, अनबॉर्न चाइल्ड को रेजिडरी इंटरेस्ट दे दीजिए। रेजिडरी मतलब होता है अवशिष्ट, बचा हुआ। जो फ्रूट्स वगैरह ये खा पाए तो खा लें, बेच नहीं पाएंगे प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर बेच देंगे तो प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, तो प्रॉपर्टी बचनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी को रेजिडरी इंटरेस्ट जो है वो अपने अनबॉर्न चाइल्ड को देते, जो इनका शिशु होगा, तो फिर बात बन जाएगी। तो ये गारंटी है कि ये प्रॉपर्टी उजड़ी हुई यहां तक पहुंच जाएगी, और ये अगर काबिल होंगे तो फिर इसे संभाल लेंगे, राइट। इनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ओके, समझ में आ गया। इसको इन्होंने ये ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गए। ये ट्रांसफर किया जा सकता है, सेक्शन 13 इसी को परमिशन देती है। लेकिन अब देखिए, अब 13 के आगे की चर्चा कर रहे हैं। अब इनके दिमाग में जब ये घर गए तो रात भर ये सोचते विचारते रहे। मुवक्किल की स्थिति, वकील साहब को पैसे अनुज को दे आए थे, रात भर सोचते रहे। सुबह उठे, फिर से पहुंचे, वकील साहब हाँ बताइए, अच्छा ये बताइए क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि मान लो सपोज दैट हमारा लड़का भी टल्ली, नाती भी टल्ली, तो नाती का पुत्र टल्ली नहीं होगा, ये क्या गारंटी है? बोले हाँ गारंटी तो नहीं है, गारंटी तो नहीं है। तो बोले कि तो हम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि इसके अनबॉर्न चाइल्ड को हम प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दें, इसको भी लाइफ इंटरेस्ट दे दें, रेजिडरी ना दें, ठीक है ना, रेजिडरी ना दें। अब वकील साहब सोच विचार में पड़ गए, फिर देखा सुना, पूछ लें जरा गुरुजी से, शाम को आना, क्लास करने के बाद पहुंचे। हाँ अब समझिए, आप बताएंगे नहीं दे सकते, ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इट इज रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी। सिंगल पॉसिबिलिटी को विधि परमिशन देती है, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी को विधि परमिशन नहीं देती।
सेक्शन 13 स्पष्ट शब्दों में कहता है अजन्मा रेजिडरी से कम कुछ भी प्राप्त नहीं करता, और आप इस अजन्मे को क्या देना चाहते हो? लाइफ इंटरेस्ट। ये लाइफ इंटरेस्ट लेगा नहीं, ये तो रेजिडरी ही लेगा। और जब आपने रेजिडरी किसी अजन्मे को दे दिया तो अब आप इसे आगे बढ़ा ही नहीं सकते, अब बढ़ाने के सारे राइट्स इसके पास हो गए, इस पहले अनबॉर्न के पास, नॉट दूसरे अनबॉर्न के पास। ठीक है ना? तो यहां पर हम लोगों ने एक रूल की चर्चा कर ली, रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी या डबल पॉसिबिलिटी रूल। ठीक है ना? इस तरीके का ध्यान रखिएगा, अनबॉर्न के अनबॉर्न को संपत्ति का अगर अंतरण किया गया है तो इट इज डबल पॉसिबिलिटी। ठीक है ना? सेक्शन 13 प्रोवाइड द रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी। क्या डबल पॉसिबिलिटी? पॉसिबिलिटी A2 का बच्चे अनबॉर्न चाइल्ड जन्म लेगा या नहीं लेगा, यह संभावना है कि निश्चितता, और इसका संतान जन्म लेगा, यह संभावना है कि निश्चितता। एक संभावना ये, दूसरी संभावना ये। विधि व्यवस्था संभावनाओं के घेरे में प्रॉपर्टी को नहीं डालते। तो आपने प्रॉपर्टी कलेक्ट करी है तो बस आप इतना ही शासन उसका करिए यहां तक, इसके बाद फिर कोई दूसरा व्यक्ति करेगा। ठीक है ना?